हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है एग्जाम्स के लिए। जैसे कि 1 दिसंबर से दिसंबर एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इग्नू में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम अपने एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सभी चीजों के बारे में आपके साथ बात करने वाले हैं। जैसे कि एग्जामिनेशन सेंटर पर आप जाएंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको एग्जाम्स में क्या हेल्पफुल होगा, ये सभी छोटी छोटी बट इम्पॉर्टेंट बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, हम आपके लिए शुरू कर चुके हैं सॉल्व गेस पेपर की सीरीज, सो आप इस चैनल के साथ जरूर बने रहें ताकि आपको भी सभी सैंपल पेपर समय पर मिलते रहे। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन के लिए आप बेस्ट हेल्प बुक भी परचेज कर सकते हैं golibaba.com से। करंटली महा सेल ऑफर इज लाइव। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है एंड ऑल्सो एडिशनल 15% डिस्काउंट आपको ऑफर किया जा रहा है ऑन द परचेज ऑफ ₹500। सो अकॉर्डिंगली आप परचेज कर सकते हैं। सो अब बात करेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है। आपको आपका हॉल टिकट समर पोर्टल से डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स उसे प्रिंट भी करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि हॉल टिकट में बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है तो आपको वो इंफॉर्मेशन प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। द मेन थिंग रिक्वायर्ड इज दिस, जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम नेम, आपका नाम, परीक्षा केंद्र, एग्जामिनेशन सेंटर कोड, एड्रेस एंड आप कौन से मोड में एग्जाम देने वाले हैं, आपकी फोटो एंड QR कोड और आपका एग्जाम टाइम टेबल अवेलेबल होना चाहिए। तो आप इसे जरूर प्रिंट कर अपने पास रखें। द सेकेंड पॉइंट इज कैरी योर ID प्रूफ एंड एनरोलमेंट नंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, इग्नू की तरफ से आपको एनरोलमेंट नंबर इशू किया जाता है तो आप अपना जो इग्नू का ID कार्ड है वो आप लेकर अपने साथ जरूर जाएं। साथ ही साथ आप गवर्नमेंट का कोई भी ID कार्ड लेकर जा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 13 ID प्रूफ जारी किए गए हैं, उसमें से आप कोई भी अपने साथ एक कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम सेंटर की लोकेशन। जैसे कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर बताया जाता है, एड्रेस बताया जाता है, तो आपको उसकी लोकेशन जरूर देखनी है। अगर आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है किसी नए एरिया में है, नए रीजन में है, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास समय हो तो आप एक बार जाकर भी वहां देख सकते हैं ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि जो मॉर्निंग सेशन है फ्रेंड्स, वो इग्नू एग्जामिनेशन का स्टार्ट हो जाता है 10 ओ क्लॉक। सो मॉर्निंग में 10 ओ क्लॉक आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा तो आप कोशिश करें कि आप 9 ओ क्लॉक तक जरूर एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच जाएं ताकि आप लिस्ट वगैरह आराम से देख सकें, अपना सिटिंग प्लान देख सकें और आप 9:30 अराउंड आपकी एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर इवनिंग सेशन में एग्जामिनेशन है 2 ओ क्लॉक से, तो कोशिश करें कि 1 ओ क्लॉक तक जरूर पहुंच जाएं ताकि आप किसी भी हसल से बच सकें। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए एटलीस्ट अपने एग्जामिनेशन सेंटर की लोकेशन आप एक बार जरूर देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन सेंटर का सेशन। सो जैसे कि 2 सेशन में एग्जामिनेशन होते हैं तो कई स्टूडेंट डेट्स तो चेक कर लेते हैं बट सेशन नहीं कर पाते या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब भी फ्रेंड्स आपके हॉल टिकट में अवेलेबल होता है, सेशन वगैरह भी आपको बताया जाता है, बट स्टिल आप एक बार जरूर इसे रिकॉल कर ले और आप अपना टाइम टेबल भी दोबारा से बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको आपका पूरा सिलेबस कवर करना है। मतलब आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर कोई टॉपिक है एटलीस्ट आप उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ पढ़ें। अदरवाइज फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि हम बताते हैं हमेशा से 10 ईयर आप कर सकते हैं, जिसमें कि 5 इयर्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर करेंगे, जैसे कि इग्नू में 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं तो आपके 10 इयर्स कवर हो जाते हैं। अब बात करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस की। फ्रेंड्स, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कई बार जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो छूट जाती है और जब आप बैचलर डिग्री के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस होना जरूरी है। अदरवाइज फ्रेंड्स, आपको आंसर आते हुए भी अगर वहां पर आप समय में अपना एग्जामिनेशन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वहीं पर आपको एग्जामिनेशन का टाइम बता दिया जाएगा। मैक्सिमम टाइम 3 आवर्स होता है, अदरवाइज 2 आवर्स 2.5 आवर्स भी हो सकता है। वो आपके कोर्स कोड पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट यूज अ बॉल पेन। फ्रेंड्स, जब हम जेल पेन यूज करते हैं तो उसकी इंक फैलने का भी डर रहता है और बाद में भी अगर एग्जामिनेशन के बाद भी एग्जाम आपका चेक हो रहा है उसमें भी प्रॉब्लम फेस हो सकती है। सो बॉल पेन इजी रहता है। बाकी आपकी आपकी प्रेफरेंस है, जो भी आप
आप कंफर्टेबल है आप यूज कर सकते हैं, बट इनिशियली अगर आप बॉल पेन यूज कर पाए तो आप वही यूज कीजिएगा। साथ में आप ब्लैक बॉल पेन भी कैरी कर सकते हैं टू अंडरलाइन और टू राइट द बुलेट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। सो जो भी क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर की अगर बात करें तो जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सेक्शन ए सेक्शन बी में, तो आपको जो क्वेश्चन पहले आता है वो आप अटेम्प्ट करें ताकि आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को लिख सकें। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन पेपर में नोट बताया जाता है, उसे जरूर रीड करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सेक्शन ए सेक्शन बी यहाँ पर दिया गया है, तो कई बार ऐसा बताया जाता है कि सेक्शन ए एंड बी में से दो दो क्वेश्चन करने जरूरी है। अगर आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं तो आप एक सेक्शन में से 3 और एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन करेंगे। अगर आप एक ही सेक्शन में से 4 क्वेश्चन कर देंगे तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए नोट को भी जरूर रीड कीजिएगा और इजी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप आगे भी अपने क्वेश्चंस के लिए समय निकाल पाएंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ड लिमिट अकॉर्डिंग टू द मार्क। जैसे कि अगर आपका 100 मार्क का एग्जाम है और उसमें आपका 20 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो 20 मार्क का क्वेश्चन है उसमें आप 400 वर्ड्स लिख सकते हैं और जो 10 मार्क का क्वेश्चन है उसमें 200 वर्ड लिख सकते हैं। तो अगर आप 10 मार्क के क्वेश्चन में ही 400 वर्ड्स लिखेंगे तो आपका समय बहुत जाएगा, क्योंकि आपको 10 मार्क से ज्यादा तो एग्जामिनेशन में नहीं दिए जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही 10 मार्क का होगा। सो इसीलिए वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होता है एक्सेप्ट द लैंग्वेज कोर्स। अगर लैंग्वेज का है जैसे हिंदी मराठी गुजराती पंजाबी या फिर इंग्लिश, तो उसमें सिर्फ आपको लैंग्वेज में ही एग्जामिनेशन दिया जाता है, अदरवाइज जनरली सभी क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम में अवेलेबल होते हैं। द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस आउट नहीं होना है, आपको काम रहना है। जब आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आप अपना रेस्ट कीजिए, स्लीप भी लीजिए। अगर आप स्लीपलेस होंगे तो आप एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाएंगे, मे बी आपको ड्रीजी फील हो या फिर आप अच्छा फील कर ना लिख पाए और मे बी आप स्लीपी फील करें। सो इसीलिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना, यू डू नॉट नीड टू टेक स्ट्रेस, यू जस्ट हैव टू बी काम। आपको रेस्ट भी करना है, स्लीप भी करना है, पढ़ाई भी करना है, सभी चीजें करनी है, बट एक बैलेंस चीज आपको लेकर चलनी है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा हसल फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, जो आता है जो लर्न किया है जो समझा है उसे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि उस समय वो सिचुएशन में नहीं होते। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको बहुत ज्यादा काम रहकर अपने आंसर्स को लिखना है। उससे पहले आपको बहुत ज्यादा काम रहकर ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको आपकी प्रिपरेशन फास्ट करनी है बट काम रहकर करनी है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको गुली बाबा बुक्स के बारे में बताया, तो आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं। इसी में आपको इग्नू का सभी कंटेंट, प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर सभी कुछ मिल जाएगा। तो एक ही बुक आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर देगी, तो आप ये बुक जरूर प्रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगी और पुराने स्टूडेंट्स को भी जरूर उनके पॉइंट्स रिकॉल हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।